नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस से बड़ा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बनारस के आदमपुर थाना क्षेत्र के कोनिया इलाके में एक 12 वर्षीय हिंदू नाबालिग लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर 14 साल के मुस्लिम लड़के से निकाह कराने का यह मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पहले तो लड़की को अगवा किया गया। अगवा करने के बाद उसको अपने घर में रखा गया और बाद में उसका धर्म परिवर्तन कराकर अपने ही घर के लड़के के साथ निकाह करा दिया गया। और जब लड़की के पिता के द्वारा इसका विरोध किया गया तो उसे जान से मारने की धमकी तक दे दी गई। कुछ इस तरीके का घटना बनारस से सामने आया है। इस पूरे घटनाक्रम की विस्तार में बात करें तो आपको बता दें कि यह पूरा घटनाक्रम बनारस के आदमपुर थाना क्षेत्र के कोनिया इलाके से सामने आया है। बताया जा रहा है कि इसी इलाके में एक लड़की 12 वर्षीय जो अपने बुआ के साथ किराए के मकान पर रहती थी और इस मकान पर एक मुस्लिम शख्स का भी आना जाना लगा रहता था। 14 वर्षीय इस मुस्लिम लड़के का उस लड़की के साथ प्रेम प्रसंग होता है और बाद में घर परिवार के लोगों से मिलकर उस लड़की को उठा लिया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है। काफ़ी खोजबीन के बाद जब पता चलता है कि लड़की जो है उस लड़के के घर में है, तो लड़की के पिता के द्वारा जाकर वहाँ पर बातचीत की जाती है, तो वहाँ पर जान से मारने की धमकी दी जाती है लड़के के पक्ष के लोगों के द्वारा और कहा जाता है कि अब वो हमारी हो चुकी है। उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, वह इस्लाम धर्म कबूल कर चुकी है, उसका निकाह भी हो चुका है। ऐसे में लड़की के पिता के द्वारा कोनिया पुलिस चौकी में शिकायत की जाती है और इस शिकायत पर जब कोनिया पुलिस चौकी के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं तो उस लड़की को उसी घर से बरामद भी किया जाता है और कार्रवाई भी की जाती है। यानी कि यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो लड़का एक पड़ोसी होने के नाते घर में आता जाता रहता था, उसी के द्वारा इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। उस लड़के के द्वारा अपने घर परिवार के लोगों से मिलकर लड़की को अगवा किया गया। अगवा करने के बाद उसके साथ निकाह किया गया और धर्म परिवर्तन भी कराई गई। हालांकि अब इस पूरे खेल का, इस पूरे अवैध धर्मांतरण का भंडाफोड़ हो चुका है और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिन लोगों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि निकाह कराने वाले मौलवी समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 14 वर्षीय वह लड़का भी शामिल है, उसके पिता और उसके चाचा और उसकी माँ भी शामिल है। अब इन लोगों को गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि जिस तरीके से बनारस से यह घटना सामने आई है, यह कहीं न कहीं बहुत ही बड़ी घटना है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा धर्मांतरण को लेकर वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं कि हम प्रदेश में अवैध तरीके से धर्मांतरण नहीं होने देंगे। लेकिन अवैध धर्मांतरण कराने वालों के हौसले आज भी बुलंद हैं और उनके द्वारा अवैध तरीके से डंके की चोट पर धमका कर, पैसे के बल पर या किसी भी तरीके से अवैध तरीके से धर्मांतरण आज भी कराया जा रहा है। जैसा कि इस घटना में देखा गया, लड़की को पहले अगवा किया गया, अगवा करके अपने घर में रखा गया और जब लड़की के पिता को पता चला यह बात, लड़की का पिता वहाँ पर जाता है और तब वहाँ पर उसे जान से मारने की धमकी तक दे दी जाती है, उसके ऊपर हमला भी किया जाता है। इस तरीके से लड़की को लोग अगवा करके उसका धर्म परिवर्तन कराते हैं और धर्म परिवर्तन कराने के बाद उसका निकाह भी अपने घर के लड़के से करा दिया जाता है। यानी कि एक नाबालिग लड़की का एक नाबालिग लड़के से ही शादी करा दिया जाता है। अब यह पूरा घटनाक्रम चर्चा का विषय बन चुका है। लोगों का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम पर आरोपियों के ऊपर विधिक कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आगे प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। हालांकि वर्तमान समय की बात करें तो कुल 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई राय है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।